हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ। और आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज का जो एक्सरसाइज होगा वो 3.6 होगा और आज का जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 24 का बनेगा। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को जाकर के नहीं देखें तो अवश्य जाकर के देखें। चलिए, आज का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन होगा, है ना। 5वां क्वेश्चन पे आज हम लोग बात करेंगे, उधर पहले बात कर चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है क्या कि इस समीकरण को जो है पहले सरल समीकरण में तोड़िए, सरल समीकरण में, और फिर इसमें क्या निकालिए बताओ, एक्स और वाई का मान। किसका मान निकालना है? एक्स और वाई का मान। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान से आप लोगों को देखना है, ठीक है। देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि बटा में क्या है बताओ तो, एक्स वाई। क्या है बटा में बताओ? एक्स वाई। अब ये बटा में जो एक्स वाई है ना, ये टोटल में बटा है, एक्स वाई है। इसको पहले कुछ हम करते हैं और करके इसको पहले सिंपल समीकरण में लाते हैं। तो ये एक्स वाई जो है पूरा में बटा है, पूरा में बटा है। इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई इसमें भी बटा है और ये एक्स वाई इसमें भी बटा है। इसमें भी क्या है बताओ? बटा। जैसे समझो 4/3 रहे और 5 ऐसे समझो 8 रहे। क्या रहे? 8। तो 3 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? 24। और 3 से 24 कितने बार में? 8 बार में। 8 चौक 32 प्लस 8 से 24 कितने बार में बताओ? 3 बार में। 3 पचे 15। तो ये 24 देखो क्या है, पूरा में बटा है। क्या है बताओ? पूरा में बटा है। पूरा में बटा है, इसका मतलब ये 24 32 के साथ भी बटा में है और ये 24 15 के साथ भी बटा में है। मतलब 24 हम 32 को भी दे देंगे और 24 अगर हम 15 को भी दे देंगे तो फिर से यही आ जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं 32/24 करूं और प्लस क्या कर दूं 15/24, तो कटा दो। देखो कटता है 8 से 4 बार में। 8 से कितना आ गया? 4 बटा, देखो यही आ गया ना। 3 से 5 बार में और 3 से 8 बार में क्या आ गया? देखो तो 5/8। देखो फिर से यही आ गया ना। मतलब अगर कोई भी चीज बटा में रहे, टोटल बटा में, तो वो बटा इसके साथ भी रहता है और वो बटा इसके साथ भी रहता है। मतलब दोनों को तुम अगर दे दोगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां पे। अब देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो, ये जो बटा है एक्स वाई, ये टोटल के साथ है, इसके साथ भी है, 7x के साथ भी और 2y के साथ भी। तो ये बटा दोनों को दे दो, बांट दो। हल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ 7x है तो बटा इसको भी दे दो एक्स वाई, माइनस यहाँ 2y है तो बटा इसको भी दे दो। क्या हो जाएगा यहाँ? एक्स वाई। दोनों को हम बता दे देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी टोटल में बटा है इसलिए दोनों में दे दिए। बराबर क्या? 5। ठीक है। अब यहाँ भी वैसे ही काम करो, 8x है, 8x में भी क्या दे दो बताओ? एक्स वाई। इसको दे दो और एक्स वाई इसको भी दे दो। 7y है और बटा क्या दे दो बताओ? एक्स वाई। बराबर कितना? क्या ये बातें समझ में आई? ये क्या कहा? ठीक है। अब देखो बाबू, ऊपर नीचे कुछ कटता है, एक्स एक्स, यहाँ से वाई वाई, यहाँ से एक्स एक्स, यहाँ से वाई वाई, कटा कि नहीं? तो अब हम क्या लिख सकते हैं बताओ? अब हम क्या लिख सकते हैं? देखो ऊपर क्या बचा? 7 और नीचे क्या बचा? वाई। 7 बटा क्या बचा बताओ? 7 बटा वाई माइनस 2y। कहाँ से 2y? अरे ऊपर क्या बचा? और देखो एक्स एक्स कट गया तो नीचे क्या बचा बटा में? वाई। 7/y। फिर माइनस ऊपर क्या बचा? 2 और नीचे क्या बचा? एक्स। बचने दो जो बच रहा है। पहले इधर एक्स आता था लेकिन अभी वाई आ गया है, घबराना नहीं है, रहने दो। बराबर कितना? 5। फिर देखो यहाँ क्या है? 8 बटा क्या है बताओ? वाई। फिर देखो यहाँ क्या है? प्लस 7 ऊपर और नीचे क्या है? 7/x बराबर क्या है? 15। क्या है बताओ? 15। देखो ये समीकरण थोड़ा आसान हो गया। क्या हो गया बताओ ना? आसान, क्योंकि बटा में देखो y है, यहाँ भी क्या है? यहाँ क्या है बताओ? x। और यहाँ क्या है? x। समझो, अब थोड़ा और समझो। अब तुम लोगों को यहाँ क्या कर लेना है? माना क्या कर लेना है? बटा में देखो जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही। क्या बताया था? बताया ये था कि जब भी बटा में जो चीज रहे उसको क्या कर लेंगे? बटा लिख लेंगे। और पहले क्या है बताओ? वाई है तो बटा वाई ले लेंगे और ऊपर क्या ले लेंगे अपने मन से? 1। और 1/y बराबर क्या ले लेंगे? 1। ऐसे मान लो इधर वाई है तो फिर बटा में देखो क्या है? x। और यहाँ भी क्या है बताओ? x। तो यहाँ क्या ले लेंगे? बटा x। और ऊपर क्या ले लेंगे अपने मन से? 1। और 1/x बराबर क्या मान लेंगे? b। क्या मान लेंगे बताओ? b। क्या इतना मान सकते हो? तो समीकरण, तो अब समीकरण क्या होगा? देखो ये बटा में सिंपल में आ गया बाबू। 1/y बराबर क्या है?
ए, तो 7/y बराबर क्या हो जाएगा? 7 बताए हैं ऐसा। फिर माइनस 1/x बराबर कितना है? b, 2/x बराबर कितना हो जाएगा? 2b बराबर कितना? 5। 8/y देखो, 1/y बराबर क्या है बताओ? 1/y बराबर क्या है? 1/y बराबर a, तो 8/y बराबर 8 ही, कितना? फिर प्लस 1/x बराबर कितना है? पहले क्या मानते थे? 1/x बराबर a और 1/y बराबर, लेकिन पहले इधर y है तो पहले y ले लिए, y को a मान लिए, इधर x है तो इधर क्या मान लिए बताओ? b। इससे घबराना नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? 7b बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 15। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये समीकरण जो था वो क्या हो गया बताओ? सिंपल समीकरण में टूट गया। अब इसी समीकरण को क्या करेंगे? हल करेंगे। देखो बाबू, ये समीकरण को हल करेंगे, ये समीकरण को क्या करेंगे बताओ? हल करेंगे। देखो पहले तो इसको सिंपल में लाए, ऐसे बटा में साधारण सिंगल सिंगल, देखो यहाँ डबल था, देखो यहाँ डबल था, अजीब टाइप से दिया हुआ था, इसको पहले ऐसे तोड़ लिए। अब जो है इसको सिंपल समीकरण में हम लोगों ने तोड़ लिया। अब क्या करेंगे? इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे और हल करके क्या निकालेंगे बताओ? ए का मान। और किसका मान निकालेंगे? लेकिन क्या क्वेश्चन हमें ए और बी का मान निकालने के लिए कह रहा है? किसका मान निकालने के लिए कह रहा है? एक्स और वाई का मान, ठीक है, एक्स वाई का मान निकालेंगे, लेकिन पहले ए का मान निकालो और किसका मान निकालो? और ए का मान यहाँ पुट कर दो, तुम्हारा वाई का मान निकल जाएगा। बी का मान यहाँ पुट कर दो, तुम्हारा किसका मान निकल जाएगा? एक्स का मान निकल जाएगा। तो बाबू ये समीकरण सिंपल है, इसको मैंने हल करने के लिए आप लोगों को बताया हुआ हूँ, ठीक है, पहले से। चलो तो कैसे हल होगा ये बताओ? विलोपन विधि। कौन सा विधि? कौन सा विधि बताओ? विलोपन विधि। तो क्या करेंगे? किसी एक को बराबर करेंगे, यानी विलुप्त करेंगे, तो बी को ही विलुप्त कर देंगे। माइनस प्लस हो तो समीकरण क्या हो जाएगा? अगर चिन्ह जिसको भी तुम बराबर करोगे, जिसको भी तुम विलुप्त करोगे, उसका चिन्ह देख लो, माइनस प्लस है मतलब समीकरण क्या होगा? जुटेगा। चिन्ह अलग अलग रहे तो समीकरण क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। अगर चिन्ह एक जैसा रहता तो समीकरण क्या हो जाता? घट जाता। जिसको भी बराबर कर रहे हो, अगर तुम इसको बराबर करोगे तो देखो समीकरण यहाँ देखो, यहाँ चिन्ह प्लस में और यहाँ भी क्या चीज में है, तो समीकरण क्या हो जाएगा बताओ? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन हम इसको बराबर कर रहे हैं तो समीकरण क्या हो जाएगा बताओ? जुड़ जाएगा। इसको कितना से गुना कर दें? 7 से। ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 7 से उसको और 2 को इसको, 2 मतलब 2 से यहाँ पे नीचे में। चलो इसको गुना करके आप लिखेंगे, ठीक है, कहाँ तक लिखेंगे? यहाँ तक। चलो तो इसको गुना करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो चलिए गुना करते हैं। 7 सती 49 ए माइनस 7 दूनी 14 बी बराबर 7 पचे 35। चलो ठीक है, हो गया। अब 2 अठी 16 ए प्लस 14 बी बराबर 30। समीकरण को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ दो ये और ये, देखो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस प्लस क्या हो गया? कट गया। माइनस प्लस कट गया। इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 6 15 के 5 हाथ में, 1 4 और 1 5 5 और 1 6, कितना हो गया? 65 है। चलो इसको भी जोड़ दीजिए, यहाँ भी 65 आ रहा है जोड़कर। चलिए 65 इधर गुना में, देखो एक के साथ गुना में उधर जाएगा तो बटा में 65 बटा 65 कट गया। कितने बार में? ए का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ए का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब क्या करेंगे? अब इसी ए के मान को या तो समीकरण में 1 में रखेंगे या तो 2 में रखेंगे, और यहाँ से क्या निकालेंगे? बी का मान। किसका किसका मान निकालेंगे बताओ? बी का मान। तो किसमें रख ले? 1 में। चलो अब क्या लिखेंगे? ए का मान समीकरण 1 में लिख रहे हैं, रखने पर। चलो एक हमारा कितना है? देखो ये सब मैं बताया हुआ हूँ, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा फास्टली मैं बना रहा हूँ। चलिए यहाँ, चलिए समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है वो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। चलो समीकरण 1 हमारा क्या है? देखिए 7a माइनस कितना 2b बराबर कितना 5। बाबू यहाँ पर a का वैल्यू पुट करेंगे। a का मान कितना है? बताओ a का मान कितना है? 1। तो 7 और दोनों के बीच क्या है? गुना। यहाँ पे 1 रखेंगे, माइनस क्या 2b बराबर कितना? बाबू 7 को 1 से गुना करो 7 माइनस कितना बराबर कितना? जो है उसको वैसे ही निकाल दो।
7 इधर देखो बराबर के इस पार क्या चीज में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी -2b बराबर क्या होगा 5। देखो 7 प्लस में था, उधर गया तो यहाँ क्या बचा -2b, माइनस को लेके चलेंगे, 5 में से 7 गया -2। बाबू दोनों तरफ बराबर के इस पार उस पार दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसल हो गया, यानी 2b बराबर कितना 2। जब 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो यानी 2/2 कट गया कितने बार में, यानी b बराबर कितना आ गया, b का मान कितना आ गया, a का मान कितना आ गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब x और y का मान निकालेंगे। तो अब क्या करना है देखो, तो क्या माने थे हम लोग, क्या माने थे, तो क्या माने थे, माना क्या है 1/y बराबर कितना, 1/y बराबर कितना a, और क्या माने हैं 1/x बराबर कितना g। चलो यहाँ पर 1/y लिखो आप, a का मान कितना आया, a का मान कितना आया 1, ठीक है जी। यहाँ बटा क्या ले सकते हैं अपने मन से, कैसे गुना आता है, y को 1 से गुना करेंगे कितना, और 1 को 1 से गुना करेंगे कितना, यानी y का मान कितना आ गया, y का मान निकल गया। फिर देखो 1/x लिख दो यहाँ, और b का मान कितना आया 1। यहाँ अपने मन से नीचे बटा 1 ले सकते हैं, कैसे गुना करो, x को 1 से गुना करो, x और 1 को 1, x का मान भी 1 कितना आ गया, और ये तुम्हारा फाइनली क्या आ गया बताओ आंसर। समझ में आया कुछ, चलो ठीक है इसको छाप लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 6, क्वेश्चन नंबर 1 का 6, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्या कहता है, 6x + 3y बराबर कितना है बताओ, 6xy कितना है 6xy, और फिर क्या है देखो 2x प्लस कितना है 4y बराबर क्या है बताओ 5xy। देखो बाबू यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक है, 6x 3y, और यहाँ अगर केवल 6 रहता तो समीकरण को आसानी से बना लेते, 2x + 4y और केवल 5 रहता तो समीकरण को क्या कर लेते बताओ आसानी से बना लेते, है ना, सिंपल, क्योंकि बटा में कुछ भी नहीं है यहाँ पे देखो। लेकिन यहाँ पर देखो क्या आ गया है, बराबर के इस पर xy आ गया, और क्या आ गया बताओ xy, ये आकर के इस समीकरण को गड़बड़ कर दिया है। करें क्या, आप इसी एक्स वाई को हटाने के बारे में सोचें, क्योंकि अगर जब तक इधर से एक्स वाई खत्म नहीं होगा तब तक ये समीकरण नहीं बनेगा, नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो एक्स वाई कैसे हटेगा, अगर कोई बाबू एक्स वाई है तो उसको कैसे हटाएंगे, तो उसको भागा कर देंगे, एक्स वाई से क्या कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा समझो, एक्स वाई अभी यहाँ भी है, एक्स वाई देखो तुम्हारे पास अगर 2 है, क्या है बताओ 2, तो हम बोलेंगे कि इस 2 को खत्म करो, क्या करो 2 को खत्म करो, या तो तुम क्या करोगे माइनस, या तो तुम क्या करोगे डिवाइड, है ना, तो 2 कट गया, क्या बताओ 2 कट गया, बचा 1 बचा, है ना, हमको 2 खत्म करना था, चाहे वो कुछ भी बच जाए, 0 बच जाए 1 बच जाए मतलब नहीं है। तो यहाँ एक्स वाई को खत्म करना है, एक्स वाई को खत्म करना है, तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, इसको एक्स वाई से क्या करना होगा बताओ भाग देना होगा, क्या देना होगा, और इस देखो यहाँ भी एक्स वाई खत्म करना है, तो इसको भी क्या करना होगा बताओ एक्स वाई से भाग, मतलब डिवाइड करना होगा। जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे तब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक समीकरण बनेगा नहीं। समझ में बात आ रही है, इसको प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे तुम लोग सीखोगे। चलो तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, बराबर के इस पार अगर कोई भी चीज आ जाए एक्स वाई तो उसको भागा दे देंगे। तो क्या भागा सिर्फ यही लगेगा, नहीं, भागा इसको भी देंगे, अगर इसको देंगे तो इसको भी देंगे, इसको भी देंगे और इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे और इसको भी। जो काम करना है बराबर के इस पार भी करो और बराबर के, सुनो मैंने क्या बताया था कि जो भी काम तुम करोगे भागा गुना प्लस माइनस जो भी करोगे वो बराबर के इस पार अगर कर रहे हो तो बराबर के इस पार भी आपको करना पड़ेगा, तभी आप उस पार कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ये मैथ का नियम है, जो भी करोगे बराबर के इस पार भी करो और उस पार भी करो। तुमको अगर कुछ निकालना है तो बराबर बराबर निकाल लो, कुछ देना है तो बराबर बराबर दे दो, भागा करना है बराबर बराबर भागा कर दो, गुना करना है बराबर बराबर क्या कर दो गुना कर दो, जो भी करोगे सेम करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों समीकरणों को एक्स वाई से क्या करने पर भाग करने पर या भाग देने पर, दोनों समीकरणों को एक्स वाई से भाग देने पर। अच्छा क्यों दे रहे हैं एक्स वाई से भाग, क्योंकि इधर से हमें क्या करना है एक्स वाई को गायब, क्या करना है बताओ गायब। चलो तो एक्स वाई कहाँ कहाँ रहेगा, एक्स वाई इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी, और सब भागा में, सब क्या चीज में डिवाइड में। चलो एक्स वाई को इसे भागा दो, यानी क्या है यहाँ 6x भागा कर दो कितना से, फिर क्या है बताओ 3y, इसको भी भागा कर दो, भागा का मतलब बटा क्या चीज से
और यहाँ देखो क्या है 6xy, इसको भी भागा कर दो कितना से, ध्यान से देखना। फिर यहाँ क्या है बताओ 2x, इसको भी भागा कर दो कितना से, फिर यहाँ क्या है बताओ कितना है +4y, इसको भी भागा कर दो कितना से, फिर यहाँ कितना है बताओ 5xy, इसको भी भागा कर दो कितना से। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। देखो बाबू x है ऊपर और x है, जो चीज ऊपर नीचे रहे वो कट जाता है, x ऊपर y नीचे कट गया, एक्स वाई ऊपर एक्स वाई क्या हो गया, कट गया, ऊपर नीचे सेम सेम रहे तो कट जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर देखो यहाँ x और यहाँ भी x, ऊपर नीचे क्या हो गया, यहाँ y और यहाँ y, ऊपर नीचे जो कोई भी चीज है सेम सेम वो कट जाता है, यहाँ एक्स वाई यहाँ पे, कोई दिक्कत, ये समझ में आया। अब देखो यहाँ क्या बचा, ऊपर क्या बचा 6/y प्लस 3/, फिर बराबर क्या बचा केवल 6। देखो ये समीकरण तुमको जाना पहचाना नहीं लग रहा है, इस तरह का समीकरण जाना पहचाना लग रहा है। देखो बटा में सिर्फ y है, बटा में सिर्फ क्या है और बराबर क्या आ गया। अब क्या मान लेंगे 1/y बराबर a मान लेंगे, 1/x बराबर b मान लेंगे और इसको समीकरण में तोड़ लेंगे। चलो अब यहाँ क्या लिखेंगे बताओ 2/ प्लस 4/x, मतलब 4 ऊपर और x नीचे बराबर क्या 5। एनी प्रॉब्लम। अब देखो बच्चा ध्यान से देखो, अब यहाँ पर बटा y है, यहाँ पर भी देखो क्या है, दोनों जगह y है, जो चीज यहाँ रहे वही चीज यहाँ भी रहना चाहिए, जो चीज यहाँ रहे वही चीज यहाँ भी रहना चाहिए, दोनों जगह सेम 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 सेम। तो अब क्या करेंगे, अगला काम हमारा क्या होगा बताओ, अगला काम हमारा क्या होगा, अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा कि यहाँ पर बटा में y है, यहाँ पर बटा में y है, तो लिखेंगे माना बटा y और ऊपर क्या ले लो 1/y बराबर कितना a। फिर देखो यहाँ पर क्या है x, यहाँ पे भी बटा में क्या है x है कि नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे और बटा में x ले लो और ऊपर क्या ले लो अपने मन से 1, और 1/x बराबर कितना, क्या इतना कर पाओगे। अगर 1/y बराबर a है तो बाबू आगे तुम लोग मुझे बताना 6/y कितना हो जाएगा, कैसे होगा। तो देखो 6/y, 6y को हम 6/y को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 1/y लिख सकते हैं। देखो 6 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 ही, और बटा में क्या हो जाएगा, देखो ना 6 को 1 से गुना करेंगे 6 ही, और बटा कितना, फिर से तो 6/y ही आ गया। तो हम 6/y को क्या लिख सकते हैं 6 गुना 1/, तो बाबू 6 का वैल्यू 6 और गुना 1/y का मान देखो कितना है a, यानी 6 गुना a यानी कितना हो गया बताओ 6a। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। 1/y बराबर a है तो 6/y बराबर कितना हो जाएगा 6a, प्लस 1/x बराबर b है, तो यहाँ देखो बटा में x है तो 3/x कितना हो जाएगा 3b बराबर कितना 6। बाबू 1/y बराबर a है तो 2/y बराबर कितना हो जाएगा 2a, प्लस 4/x कितना हो जाएगा 4b बराबर कितना 5। इसको क्या मान लो, इसको क्या मान लो समीकरण नंबर 2, क्या कोई दिक्कत। अब ये दोनों समीकरण तुम्हारा सिंपल समीकरण में आ गया, यही दोनों समीकरण को तुम क्या करो हल, और समीकरण को जब तुम हल करोगे तो क्या मिलेगा तुमको बताओ a और, यहां से तुमको a और b का मान मिलेगा, और फिर इसी a और b को, इसी a और b को क्या करोगे तुम लोग बताओ, यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, जब यहाँ और यहाँ दोनों जगह जब तुम पुट करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा बताओ x और y का मान, क्या मिलेगा x और y का मान। चलिए तो इसको हम लोग हल करेंगे अभी। बाबू किसको बराबर कर ले बताओ, क्या a को बराबर कर ले, क्योंकि तुम b को भी कर सकते हो a को भी कर सकते हो, सबका चिन्ह देखो एक जैसा है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, किसको कर ले बराबर a को। चलो तो देखो 2 को, देखो यहाँ 2 और 6 अभी बराबर है नहीं है, तो एक दूसरे से गुना कर दो, 2 को 6 से गुना करेंगे कितना 12, और 6 को 2 से गुना करेंगे कितना 12, मतलब इसको कितना से गुना कर देते हैं, ऊपर चला जाएगा 2 और 6 कहाँ आ जाएगा नीचे, और गुना करके समीकरण को क्या कर देंगे, नहीं समझ रहे बताओ ना, जब ये बराबर हो जाएगा तो समीकरण क्या होगा, जुटेगा कि घटेगा। देखो दोनों का चिन्ह क्या है प्लस, और अब यहाँ चिन्ह दिखता नहीं है, इधर का चिन्ह दिखता नहीं है, लेकिन याद रखना प्लस रहता है और क्या रहता है प्लस,
तो चिन्ह जब एक जैसा रहे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो समीकरण क्या होता है? घटता है। और जब समीकरण घटता है तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदलता है। इस बात को याद रखिएगा। 2 छक 12, गुना कर दो, सबको गुना कर रहे हैं ना, सबको टोटल से गुना होगा। 6b बराबर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौक 24b बराबर 6 पंचे 30। समीकरण को क्या करने पर, क्यों घटाने पर, क्यों घटाने पर? क्योंकि जो बराबर है उसका चिन्ह देखो, जो बराबर है उसका चिन्ह देखो, बराबर देखो 12a और 12a बराबर हो गया, और इसका चिन्ह प्लस में, इसका चिन्ह, अगर चिन्ह एक जैसा रहे तो समीकरण क्या हो जाता है ना? सभी बच्चे यहाँ ध्यान दो, घट जाता है। और घट जाता है तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ, यहाँ प्लस है तो यहाँ, यहाँ प्लस है तो यहाँ। समझ में बातें आ रही है? अब देखो 12a प्लस में 12a माइनस में क्या हो गया? क्या हो गया बताओ? कट गया। 6b प्लस में और 24b, ये क्या हो गया जी? 6 भी है प्लस में और 24 भी है माइनस में, यानी प्लस और माइनस क्या होगा? घटेगा। दोनों में जोड़ घटा होगा। तो 24 में 6 घटेगा कि 6 में 24 घटेगा? 24 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 18b। क्या बचेगा? 18b। लेकिन माइनस में बचेगा कि प्लस में? माइनस में, क्योंकि 24 में 6 घट रहा है तो बड़ा वाला का चिन्ह माइनस में है, तो माइनस 18b बराबर 12 है प्लस में और 30 है, यानी माइनस 18। यहां भी बचेगा, दोनों तरफ से माइनस क्या हो गया? यानी 18b बराबर कितना? 18, यानी b बराबर कितना? 18/18। ये 18 उधर चला गया, गुना में, इधर गुना में था b के साथ, उधर गया तो भागा में, एक बार में। यानी b बराबर कितना? b का मान 1। अब क्या करेंगे? कितना समझ में आया तुम लोगों को? कुछ समझ आ रहा है? बस हम ऐसे ही चिल्लाते जा रहे हैं? आ रहा है? हाँ, अगर मेरे पढ़ाई का यूटिलिटी नहीं है तो फिर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। हम तो बना के निकल जाएंगे, लेकिन क्या तुम लोग समझ पा रहे हो चीजों को? अगर थोड़ा भी समझ आ रहा है ना बाबू, तो इस पर घर पे प्रैक्टिस करना। बिना प्रैक्टिस का तुम पूरा नहीं समझ सकते हो। अगर पूरा समझ गए हो तो फिर काबिले तारीफ है, और नहीं तो तुम इसको घर पे प्रैक्टिस करना। क्या मैंने किया है उस चीज को घर पे जा करके तुम भी उसी चीज को दोहराना, 2 बार 3 बार 4 बार, चीजें समझ में आई, है ना? आई। इंसानी दिमाग से बड़ा पढ़ाई थोड़े ना है जी, है ना? किसी भी पढ़ाई को तुम हजम कर सकते हो। अपने दिमाग का पावर बहुत है, बहुत बहुत है। अपने दिमाग में अरबों खरबों सूचनाएं एकत्रित हो सकती है, इतना पावरफुल अपना माइंड है। ठीक है, ये तो एक सूचना है, ये तो एक ज्ञान है छोटा सा, है ना? और तुम इसको ले सकते हो मेहनत से, तुम बशर्ते तुम उसमें ध्यान दो, तब नहीं दोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या करेंगे? बी का मान, बी का मान देखो, बी का ही मान निकला है ना एक, बी का मान समीकरण किसमें रखने पर? 1 या 2, किसी में भी रख दो, किसी में रख दे। चलो 2 में रखने पर, 2 हमारा कितना है? देखो समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण बोलते हैं। समीकरण नंबर 2 कितना है बताओ? कितना है? 2a प्लस 4b बराबर कितना? 5, यानी 2 और दोनों के बीच गुना। a का मान, सॉरी a का मान, तो a तो निकला ही नहीं है, b का मान बिठा रहे हैं ना, तो यहाँ पे 4 गुना b का मान 1, तो यहाँ एक रखेंगे बराबर कितना? बाबू यहाँ क्या है? 2a प्लस 4 को 1 से गुना करो, 4 बराबर कितना? 5। बाबू 4 इधर प्लस में उधर भेज दो, यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4, यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा? 5 में से 4 घटेगा, कितना होगा? 1। 2 इधर क्या चीज में? उधर जाएगा तो भागा में, 1 बटा कितना? 2। और a का मान कितना निकल गया? 1/2। अब हमें क्या करना है? a का मान और b का मान निकल गया, तो क्या माने थे बताओ? अब क्या करना है? अब 1/y बराबर a और 1/x बराबर b, यही ना माने थे जी? चलिए, तो 1/y बराबर a का मान कितना आया? a का मान कितना आया? a बराबर देखो, a बराबर कितना आया? a बराबर 1/2, a के जगह पर 1/2 लिखेंगे। ठीक, चलो इसको हल करो। y को 1 से गुना करो, केचिया गुना पता ही चल रहा है, 1 को 2 से गुना करो, 2
y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया 2। यहाँ 1/x है बराबर b का मान कितना आया, b का मान कितना आया 1, यहाँ पे 1 लिख दो, इसके नीचे में बटा 1 लिख सकते हैं। चलो x को 1 से गुना करो और 1 को 1 से गुना करो, x का मान कितना आ गया। समझ आ रही है बातें। चलो तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, तब तक देखिए। चलिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां क्वेश्चन है और इसमें भी इस समीकरण को क्या करना है बताओ, हल करना है और इस समीकरण को हल करके क्या लाना है, x और y का मान, x और y का मान। अब इस समीकरण को आप लोग गौर से देखो और गौर से देखने के बाद सोचो कि क्या इसमें है। देखो बटा में क्या है, पहले ये देखो, यहाँ है क्या बताओ, और यहाँ क्या है, दोनों जगह बटा सेम लग रहा है क्या, लग रहा है क्या। और यहाँ का बटा देखो तो x माइनस वाई, और यहाँ भी देखो तो x माइनस वाई। अब देखो इस समीकरण को तो और आसानी से बनाया जा सकता है, देखो कैसे, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले माना x प्लस वाई, जो भी बटा के नीचे है उसको ले लेंगे और ऊपर क्या ले लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे a। और देखो दोनों के नीचे बटा सेम है x माइनस वाई, और उसके ऊपर क्या ले लेंगे 1, और इसको क्या मान लेंगे, एनी प्रॉब्लम, इसको ऐसे मान लेंगे b। देखो बाबू 1/x प्लस वाई बराबर a है, तो 10/x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10a, प्लस 1/x माइनस वाई बराबर b है, तो 2/x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2b बराबर कितना, इसको समीकरण नंबर, यहाँ क्या हो जाएगा 15a हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बताओ 5b, कैसे होगा पता चल रहा है ना तुम लोगों को, बराबर क्या माइनस, समीकरण नंबर। अब क्या करना होगा बताओ, अब इस समीकरण को क्या करेंगे बताओ, हल, और हल करके क्या निकालेंगे, हल करके क्या निकालेंगे a और, हल करके क्या निकालेंगे बताओ a और b का मान, और a और b का मान निकलेगा, फिर यही a और b का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा x और y का। चलो तो a और b का मान निकालने के लिए किसको देखो, विलोपन विधि से इसको हल करेंगे, किस विधि से, तो क्या होगा विलोपन विधि में हल करने के लिए, या तो a को बराबर कर लो, या तो देखो b प्लस में है और b प्लस माइनस है, समीकरण को जोड़ देंगे सिंपल, तो इसी को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको कितना से गुना करेंगे 5 से, और इसको कितना से गुना करेंगे 2 से, लिखेगा नीचे, गुना करो 5 दें 50 से, प्लस 5 दूनी 10b बराबर 5 चौक, कोई दिक्कत, 2 को 15 से गुना करो 30 से, माइनस 5 दूनी 10b बराबर 2 दूनी 4, लेकिन चिन्ह क्या चीज में है देखो, तो यहाँ माइनस रख दिए, चिन्ह को ध्यान रखना, प्लस माइनस ये सब चिन्हों का ध्यान रखना, समीकरण को क्या करने पर यहाँ लिख दो, जोड़ने पर 10b और 10b क्या हो गया प्लस माइनस कट गया, दिखेगा। चलो तो 50 से और 30 को देखो जोड़ दो, कितना हो जाएगा 80 है बाबू, 20 है प्लस में और 4 है प्लस माइनस क्या होता है, देखो गौर से इसको, 20 प्लस में 4 क्या होता है माइनस प्लस, प्लस माइनस देखो 20 प्लस में 4 माइनस में, प्लस माइनस हमेशा घटता है, हमेशा घटता है, और हमेशा बड़ा में छोटा घटता है, तो 20 में 4 को घटा दो 16, 16 और 20 का चिन्ह क्या चीज में है, तो प्लस में बचेगा। अब क्या करेंगे 80 उधर भेजेंगे, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 80 इधर गुना में, a के साथ क्या चीज में है उधर जाएगा, तो 16/80, 16 से एक बार में 16 से 16 के टेबल में 80 आता है, 16 5 जा 80, 16 पंचे 80 है ना, तो 16 से एक बार में कट गया और 5 बार में, 16 पंचे 80, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 5, यानी a का वैल्यू कितना आ गया बोलो 1/5, कितना आ गया 1/5। अब क्या करेंगे, अब a का मान समीकरण कितना में रखने पर, 1 में, चलो 1 में रख दो, 1 में रखने पर, एक हमारा क्या है बताओ
10a प्लस 2b बराबर 4। चलो यहाँ 10 है ना, a का ही मान पुट करना है ना, तो a यहाँ है ना, 10 और a के बीच में क्या चीज का संबंध है, देखना बाबू, यहाँ 10 गुना a का मान कितना, देखो a का मान कितना आया है 1/5। चलिए तो a का मान 1/5 प्लस क्या 2b बराबर कितना 4। 5 से 10 कितने बार में कटेगा, देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो, 10 है नीचे, सॉरी 10 है ऊपर और 5 कहाँ है नीचे, तो ऊपर नीचे कट जाएगा। 5 से 10 कितने बार में, 2 बार में। 2 को 1 से गुना करो, 2 गुना है तो गुना कर दो, प्लस क्या 2b बराबर कितना, 2 इधर प्लस में बराबर किस पर प्लस में, 2 इधर आएगा तो ध्यान से देखना 4 माइनस 2 प्लस में था, इधर आ गया तो अब ये बात पता रहेगा तभी ना, नहीं तो फिर तुमको लगेगा जादू हो गया मैथ के साथ, है ना, और आपके पल्ले ही नहीं पड़ेंगे वो बातें। चलिए 2 देखो यहाँ क्या है 2b बराबर 4 में 2 को घटा दो, 2 इधर क्या चीज में उधर जाएगा तो बटा में, 2 से 2 कट गया, यानी b बराबर क्या, b बराबर कितना आ गया 1। अब हम लोग क्या माने थे बताओ, अब क्या माने थे 1/x प्लस वाई बराबर a और 1/x माइनस वाई बराबर b, मतलब a और b का मान निकल गया, a और b का मान। अब इसी a और b को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। चलो तो क्या होगा, देखो यहाँ 1/x प्लस वाई बराबर a का मान बताओ, 1 बटा, तो यहाँ पे 1 बटा क्या रख दोगे 5। चलो फिर यहाँ क्या है 1/x माइनस वाई बराबर b का मान बताओ, यहाँ 1 रख दोगे और इसके नीचे अपने मन से क्या ले सकते हो बटा 1 ले सकते हो। अब क्या करेंगे, केचिया गुना आता है, x प्लस वाई को 1 से गुना करो, क्या हो जाएगा बराबर कितना 5। ये x और ये y, यानी x y को जोड़ के कितना आया है, इसको भी समीकरण मान लो कितना, इसको भी क्या मान लो अब समीकरण, अब इसको भी हल करना होगा। x माइनस वाई को 1 से गुना करो, x माइनस वाई और 1 को 1 से गुना करो, मतलब इसको समीकरण क्या मान लो 4। अब थोड़ा गौर से देखो, x प्लस वाई यानी x और y को जोड़ेंगे तो 5, x और y को घटाएंगे तो कितना। अब ये दोनों समीकरणों को भी क्या करना होगा हल, और जब ये इस समीकरण को हल करोगे तब तुम्हारे पास क्या आएगा x और, बस सिंपल, जब समीकरण हमको पता चल गया तो विलोपन विधि से बना दो। कौन सी विधि से, चलो अब ये दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे हल कर देंगे। x प्लस कितना है y बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर कितना है, हाँ समीकरण को क्या करने पर जोड़ने पर। y देखो y y सेम है, सेम सेम, एक y और एक प्लस में एक, क्या हो गया कट गया, x और x को जोड़ दो, एक ठो x कितना x, इधर भी जोड़ दो 5 और 1 6, 2 उधर जाएगा तो बटा में, यानी 6 बटा कट गया, यानी x बराबर कितना, देखो x का मान निकल गया, x का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, अब देखो इसी x का मान को, अब हमको y का मान चाहिए, अगर x का मान निकला तो y का मान चाहिए, क्योंकि x और y है, उधर हम a का मान निकाले थे तो हमको b का मान चाहिए था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे x का मान हमको निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, तो अब क्या करेंगे x के मान को समीकरण, या तो दो नहीं, दो तो अलग चीज है, 2 में और 1 में तो a और b है। अच्छा सुनो, समीकरण 1 और 2 में क्या है बताओ ना, a और b, हमें क्या चाहिए y का मान ना, तो y का मान देखो समीकरण 3 और 4, समीकरण 3 और 4 को देखो, अभी तक तुम लोग क्या नहीं समझो, ठीक है, तो मेहनत करो इस पर। x के मान को समीकरण 3 में रखने, चलो 3 क्या है हमारा बताओ, x प्लस वाई बराबर 5, x का मान कितना है रख दो 3, प्लस वाई बराबर 3, इधर प्लस में उधर जाएगा तो 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2। देख लो, अतः आपको क्या निकालना था बाबू, x बराबर और y बराबर, और इतना मशक्कत करने के बाद हमारा फाइनली x और y का क्या आ गया है, आंसर आ गया है। चलो तो आज तुम लोगों के लिए इतना ही है, ठीक है, इसको अच्छे से देखना,
वीडियो कितना समझ में आया जरूर कमेंट करके बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और इसका अगला क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत।